नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 डे न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह 2019 में जो भाजपा की कैबिनेट थी, मोदी सरकार में जो कैबिनेट थी और जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2019 में बहुत सारे मंत्री बनाए गए, उसकी एक वजह ये भी थी कि बीजेपी के पास अकेले बल पर 303 लोकसभा सीटें थी। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। इस बार एक नया जो एक क्रम बनाया है, जो एक नियम बनाया है, उस नियम के तहत अगर मैं बात करूँ, मैं अगर दर्शकों को बताऊँ कि इस बार एक नियम ये बना दिया, चूँकि बहुत सारे राजनीतिक दलों का गठबंधन है और उसी गठबंधन से एनडीए गठबंधन बना है और उसके बल पे सरकार बननी है। चूँकि इतने मंत्री पद नहीं हैं जितने राजनीतिक दल इस समय शामिल हैं, तो इस बार बीजेपी ने एक नियम बना दिया कि जिन राजनीतिक दल के पास में 5 से ज़्यादा सांसद हैं, मतलब 5 सांसद जिसके पास होंगे उसे कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा। जिसके पास 5 मंत्रियों से कम पद है, अगर तीन किसके पास में सांसद हैं तो उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया जाएगा और जिनके पास 3 से कम सीटें हैं उन्हें फिलहाल बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेगी, उन्हें फिलहाल राज्य मंत्री का पद नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेट एंड वॉच में रखा जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर हम बिहार में जेडीयू की बात करें, क्योंकि जेडीयू के पास में लगभग उनके पास 3 कैबिनेट मंत्री बनने की संभावना है, क्योंकि नीतीश कुमार बड़ा दल है। अगर हम टीडीपी की बात करें तो चूँकि टीडीपी के पास में अगर पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उनके पास 18 सांसद हैं और जो 5 सांसदों पे कैबिनेट मंत्री का नियम निकाला है तो उन्हें कम से कम वहाँ 4 कैबिनेट मंत्री वहाँ बनने तय हैं और इसको लेके भी रहेंगे। क्योंकि अगर हम इस सरकार की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बड़े स्टीयरिंग के रूप में हैं, अगर वे हैं तो सरकार है, वे नहीं तो सरकार नहीं है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार जयंत चौधरी जो रालोद सुप्रीमो हैं, उन्हें भी इस बार बीजेपी में शामिल किया गया और उन्हें 2 लोकसभा सीटें उनके पास हैं। इसी तरह जो बीजेपी के पुराने गठबंधन साथी हैं, अगर मैं अपना दल की बात करूँ, अनुप्रिया पटेल, तो अनुप्रिया पटेल उनके पास में, क्योंकि 2014 में गठबंधन हुआ था, लगातार वो गठबंधन में है। इस बार उनके पास सिर्फ 1 सीट है। प्रतापगढ़ की सीट अनुप्रिया पटेल हार गई। अनुप्रिया पटेल खुद सांसद है तो उन्हें भी वेट एंड वॉच में जाना पड़ेगा, क्योंकि 2019 में जब इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट थी तब भी उन्हें लास्ट में राज्य मंत्री स्वास्थ्य का पद दिया गया था, कैबिनेट मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया था। तो इस बार ये जो कयास लगाए जा रहे हैं पश्चिम यूपी में कि जयंत चौधरी, जो कयास थे कि जयंत चौधरी चूँकि रालोद का गढ़ है पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो बड़े जाट नेता हैं जयंत चौधरी, उन्हें पद कैबिनेट मंत्री में, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब लगता है जो बीजेपी ने नियम बनाया उस नियम के अनुसार जयंत चौधरी फिलहाल कैबिनेट मंत्री बनने की कतार में नजर नहीं आ रहे। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं 2019 की, तो 2019 में ऐसे बहुत सारे मंत्री थे जो इस बार चुनाव हार गए, वो मंत्रिमंडल के हिस्सा नहीं बनेंगे। चाहे अब महेंद्रनाथ पांडे की हम बात करें, महेंद्रनाथ पांडे भी इस बार हार गए चुनाव, वो भी नहीं जाएंगे। मैं साध्वी निरंजन ज्योति की बात करूँ तो वो भी इस बार वहाँ शामिल नहीं होगी। अगर कौशल किशोर की बात करें तो वो भी वो भी मंत्री थे, वो भी इस बार हार गए तो वो भी शामिल नहीं होंगे। अगर स्मृति ईरानी की बात करूं तो वो भी हार गई हैं, अभी फिलहाल वो भी कैबिनेट में नहीं जा सकती, क्योंकि राज्यसभा सदस्य बन सकती हैं, उसके बाद उन पर विचार किया जा सकता है। और अगर डॉक्टर संजीव बालियान की बात करें तो वो राज्य मंत्री थे, वो भी इस बार चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश के कई मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव हार गए और वो इस बार कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। बावजूद इसके जितने दल हैं, जो पहले तमाम बीजेपी के पास तमाम मंत्रालय थे, तमाम मंत्री थे, जिसमें अहम मंत्रालय सब बीजेपी के पास थे, इस बार लग रहा है कि गठबंधन के जो सहयोगी हैं उन्हें साथ करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक फार्मूला तैयार किया है। और अगर मैं राजनीतिक पार्टियों की बात मानूं तो चूंकि अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू आ रहे हैं, वहाँ सरकार भी है, वहाँ भी उन्हें एक पद देना पड़ेगा। और जहाँ केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ इस बार सांसद आए हैं, तो वहाँ अपना वजूद बढ़ाने के लिए वहाँ एक मंत्री पद देना पड़ेगा। जहाँ तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक स्टेट में इनकी सरकार नहीं है और वहाँ भी कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री दिए जाने की बात चल रही है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ भी चूँकि वहाँ ममता बनर्जी सरकार है, वहाँ भी कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री दिए जाने की बात चल रही है। हालांकि राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, यहाँ सरकार है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह जोरदार झटका लगा है और वहाँ अभी चुनाव होने वाला है, तो हरियाणा में भी 1 कैबिनेट मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। फिलहाल जो बड़े पद हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस बार संसद में आए हैं। मनोहर लाल खट्टर 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, वो भी इस बार संसद में आए हैं और मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान को भी महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। तो इसीलिए ये लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो रालोद सुप्रीमो को जो केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की लगातार कयास है और ये बात चल रही थी, ये प्रयास चल रहे थे, सबको संभावना थी कि जयंत चौधरी
कृषि मंत्री बन सकते हैं कैबिनेट के। लेकिन फिलहाल जो भाजपा का फार्मूला है, जो फार्मूला तैयार किया है कि जिस दल के पास 5 सांसद हैं, उसी दल 5 सांसदों वाले दल को ही कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जाएगा। अगर उस फार्मूले की बात करें तो हमें लगता है कि जयंत चौधरी फिर कैबिनेट मंत्री बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि 2 विधायक हैं इनके, बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीत कर आए हैं। अगर बिजनौर की बात करें रालोद से, तो वहाँ चंदन सिंह चौहान जीत कर आए हैं। अब देखना यह है कि भाजपा का फार्मूला बदलेगा। अगर भाजपा का फार्मूला बदलता है तो जयंत चौधरी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, और अगर फार्मूला नहीं बदलता तो कहीं ना कहीं फिलहाल जयंत चौधरी के मंत्री बनने पर कहीं ना कहीं रोड़ा सामने आ सकता है। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार राजेश।